बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियोस में हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियोस में हम लिमिटिंग द रोज दैट आर सिलेक्टेड, उनको लिमिटेड करना, उनके अंदर कंडीशन लगाना, वेयर क्लास लगाना, ये आज हम पढ़ेंगे। क्या होता है जी? रिस्ट्रिक्ट द रोज दैट आर रिटर्न बाय यूजिंग द वेयर क्लास। एक वेयर क्लास है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे पहले हमने दो क्लासेस पढ़ी, एक सेलेक्ट और एक फ्रॉम। ये रिक्वायर्ड, आपकी इसके अंदर रिक्वायर्ड क्लासेस हैं सेलेक्ट और फ्रॉम। सेलेक्ट के अंदर आप कॉलम्स बताते हैं, जो कॉलम्स आपने सेलेक्ट करने होते हैं। उसके अंदर ऑल भी कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी कर सकते हैं, एक कॉलम भी दे सकते हैं, एक से ज़्यादा कॉलम भी दे सकते हैं, और एक एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल करते हैं, और एलिसिस भी जो है वो आप दे सकते हैं। और इसी तरह से टेबल के अंदर आप फ्रॉम के बाद टेबल आप यहाँ पे देते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर वेयर क्लास पढ़ेंगे। वेयर क्लास के अंदर क्या होता है जी? ये रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल है। और वेयर क्लास के बाद आप कोई कंडीशन लगाते हैं। जब हम वेयर कंडीशन लगाते हैं तो वेयर कंडीशन के बाद आपने रोज़ को रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि जितनी भी आपके पास टेबल्स के अंदर जो टेबल डेटाबेस में पड़ा हुआ है, जैसे एम्प्लॉइज़ का टेबल पड़ा हुआ है, तो एम्प्लॉइज़ के टेबल्स के अंदर आपने सिर्फ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं, कोई एक डिपार्टमेंट आप ले लेते हैं। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सिर्फ एम्प्लॉइज़ की आप सैलरी देखना चाहते हैं, तो वेयर कंडीशन के अंदर आपने आके लिख देना है वेयर डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू अकाउंट्स। तो आपको सिर्फ अकाउंट्स के ही एम्प्लॉइज़ की सैलरी या डिटेल कोई भी है वो आप दिखाएगा। इसी तरह से आप इसको किसी और बेस पे भी कर सकते हैं रिस्ट्रिक्ट। जैसे आप कहें जी सैलरी इज़ ग्रेटर दैन 50,000, तो जिसकी सैलरी 50,000 से ग्रेटर है आप सिर्फ मुझे उसकी लिस्ट दिखाएं, तो वो आपको वेयर कंडीशन के अंदर ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। बाकी जो सेलेक्ट और फ्रॉम स्टेटमेंट है, वो ये दोनों क्लासेस जो हैं ये आपकी सेम रहेंगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। और इसके अंदर आपने सिर्फ वेयर के बाद आपने रोज़ को जो रिस्ट्रिक्ट करना है वो यहाँ पे आपने कंडीशन देनी है। जिस वक्त आपने कंडीशन वेयर क्लास के बाद जब कंडीशन देनी है, तो उसके अंदर अगर आप कोई लिटरल या करैक्टर या कोई नंबर दे रहे हैं उस कंडीशन के अंदर, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। करैक्टर, स्ट्रिंग या डेट, इन तीनों चीज़ों को जिस वक्त आप वेयर कंडीशन के अंदर दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपने जैसे ये लास्ट नेम इज़ इक्वल टू वार्नर, या डेट ऑफ बर्थ इज़ इक्वल टू इज़ ग्रेटर दैन दिस, या इज़ इक्वल टू दिस, या सैलरी इज़ इक्वल टू दिस, इन सब इस वक्त आपने क्या करना है जी? करेक्टर, स्ट्रिंग एंड डेट वैल्यूज़ आर इनक्लोज्ड विद सिंगल कोटेशन मार्क। ये जो दो हैं आपकी, ये आपने स्ट्रिंग दिया है, करेक्टर दिया है, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग आप देते हैं तो इसके आपने एंड के ऊपर क्या देना है जी? कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क आपने देना है। इसी तरह से डेट का भी आपने सिंगल कोटेशन मार्क देना है, जबकि नंबर का आपने नहीं देना। यहीं पर यहाँ पे नंबर है, तो नंबर के अंदर आपने आपकी ये जो डेटा टाइप है क्या है जी? नंबर, तो नंबर के अंदर आपने कोटेशन मार्क नहीं देना। एक और चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है जी, करेक्टर वैल्यूज़ आर केस सेंसिटिव। ये जो करेक्टर की आपने वैल्यूज़ आपने लिखेंगे इस कोटेशन, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर, ये केस सेंसिटिव है। यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल है, तो आप वहाँ पे आपकी डेटाबेस के अंदर अगर वो कैपिटल में है इसी तरह से, तो वो आपको यहाँ पे शो करवाएगा। अगर वो वहाँ पे सारे स्मॉल में है, तो आपको डेटाबेस से वो चीज़ नहीं उठा के ले देगा। अगर वहाँ पे वार्नर स्मॉल में लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने सर्च कंडीशन के अंदर वेयर क्लास में डब्ल्यू कैपिटल लिखा है, तो आपको डिस्प्ले नहीं करेगा डेटा। दूसरे नंबर के ऊपर डेट वैल्यूज़ आर फॉर्मेट सेंसिटिव। ये जो डेट की वैल्यूज़ हैं, डेट के अंदर आपने लिखा जी, पहले 2 डिजिट में आपने ये लिखा डेट को, फिर 3 डिजिट में आपने मंथ लिखा, फिर 2 डिजिट में आपने ईयर लिखा। ये फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट इसका है, ये पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले फॉर्मेट है डेट का। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये आपके सामने जी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। जैसे ये फर्स्ट है इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, लेस देन है ये साइन,
लेस देन आर इक्वल टू है और नॉट इक्वल टू। बिटवीन टू वैल्यूज़ के लिए आपने बिटवीन और उसके साथ एंड का आपने ऑपरेटर इस्तेमाल करना है। इसी तरह से इन अ मैच एनी ऑफ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं उनमें से आपने सेलेक्ट करवाना है, तो वो आप इसके अंदर से लेंगे। और इसी तरह से लाइक मैच अ करेक्टर पैटर्न, अगर कोई पैटर्न आपके पास है तो लाइक ऑपरेटर से हम करेंगे। इसी तरह इज़ अ नल के नल वैल्यू है कि नहीं। तो इसको हम प्रैक्टिकली अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सबको देखते हैं। SQL प्लस के साथ कनेक्ट होते हैं जी। HR आपके पास टेबल कौन सा था जी? ये टेबल हम देख रहे थे सिलेक्ट, कौन कौन से टेबल जी? रोज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज़। आपके पास कितने रिकॉर्ड्स हैं जी? 107। अगर आप इसके अंदर रोज़ सारी नहीं देखने चाहते, 107 रोज़ आपने नहीं देखनी, आपने देखना है कि वो सिर्फ एम्प्लॉइज़ दिखाएं कि जिनकी ये जो सैलरी है वो 3000 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 3000 या ग्रेटर देन 4000। तो 4000 से ज़्यादा जिनकी सैलरी है वो आप सिर्फ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो फिर आपने यहाँ पे एंड पे वेयर क्लास आपने ऐड करनी है। वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर दैन 5000। ये जी आपके सामने 58 रोज़, पहले 107 रोज़ थी, अब 58 रोज़ सेलेक्ट हुई हैं सिर्फ। तो वेयर कंडीशन क्लास हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं? जिस वक्त हमने रोज़ के अंदर से कुछ स्पेसिफिक डेटा सेलेक्ट करना हो, रिस्ट्रिक्ट करना हो रोज़ को, तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से अब मैं अगर आप फर्दर इसको 7000 लिख देता हूँ या 8000 लिख देता हूँ, तो ये 58 रोज़ की बजाय 33 रोज़ हो गई हैं। इसी तरह से अगर आप मैं 9000 इसकी सैलरी कर देता हूँ तो ये 23 हो गई हैं, और इसको 10000 कर देता हूँ तो ये सिर्फ 15 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, 15 ऐसे ये रोज़ इसने सेलेक्ट की हैं कि जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ की सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 10,000। इसको मर्दर आप 11,000 भी कर सकते हैं, तो भी ये 10 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं कि जिनकी सैलरी 11,000 से ज़्यादा है। आप अगर इसको 15 कर दें, ये सिर्फ 15 से ग्रेटर जिसकी सैलरी है वो सिर्फ 3 एम्प्लॉयज़ हैं। इसी तरह से जी आप ये देखें 20,000, आप अगर देखना चाहते हैं कि कितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 20,000 से ग्रेटर है, तो आपके सामने एक रिकॉर्ड आया, सिर्फ एक स्टीवन किंग जो है इसकी सैलरी जो है वो 20,000 से ग्रेटर है। इसी तरह से हमने जी अब अभी तक जो ये वेयर कंडीशन देखी, उसके अंदर हमने एक नुमेरिक के ऊपर, नुमेरिक वैल्यू के ऊपर, नंबर वैल्यू के ऊपर हमने वेयर कंडीशन अप्लाई की। इसी तरह से आप स्ट्रिंग के ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं, और इसी तरह से सेम डेट फॉर्मेट के ऊपर भी, डेट के ऊपर भी आप वर्किंग कर सकते हैं। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, वर्किंग करेंगे डेट्स के ऊपर भी और स्ट्रिंग के ऊपर भी। इसी तरह से हम ये बाकी ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, अभी हमने ये इक्वल टू का इस्तेमाल किया, बल्कि ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया इसके अंदर हम, फिर हम इक्वल टू भी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं हम बिटवीन का भी और इन का भी, लाइक, इस, नल, ये सारे हम ऑपरेटर नेक्स्ट वीडियोस में वो करेंगे। आखिर में मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और मेरी कोशिश होगी कि हर इतवार को एक नई वीडियो अपलोड करूं।